अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह का नाम लेके, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। लिसनर्स, आज एपिसोड 11 है और कल हमने उस स्टोरी का नावल का एंड किया था कि रफ़ीक बाबा फ़ज़ल हुसैन के पास है। अब जब रफ़ीक ने अपनी कहानी उनको सुना डाली तो उन्होंने रफ़ीक से कहा कि रफ़ीक, ये भी तुम पर अल्लाह की तरफ से एक मुसीबत आई है और ये टल जाएगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अल्लाह ने तुम पर अपना करम किया है। अगर तुमने गुनाह का रास्ता चुना तो तुमने उसको छोड़ भी दिया और तुमने अपने ईमान को नहीं छोड़ा। क्या ये तुम पर कम अल्लाह का करम है? इसलिए मियाँ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अल्लाह ने तुम्हारे ईमान को महफूज रखा है। अगर तुम्हारा ईमान ना रहता तो हाँ, फिर मैं कहता कि ये तुम पर अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब है। इस पे रफ़ी खामोश हो गया और सोचने लगा और कहा, बाबा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मैंने ये बात तो सोची ही नहीं है। फिर बाबा जी ने कहा, रफ़ीक मियाँ, लगता है अल्लाह से बहुत दूर हो। अल्लाह से दिल लगाओ। अगर उससे दिल लगाओगे तो सुकून मिलेगा। कैसा जादू, कैसा भूरिया चरण। अभी मैंने बाबा जी को असल बातें जो भूरिया चरण की थी मैंने नहीं बताई, क्योंकि मैं डरता था कि मैं कहीं इनको भी ना खो दूँ। अब बाबा जी ने कहा, बेटा उठो और नमाज़ पढ़ते हैं, तुम्हारे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। मैंने कहा, ठीक है बाबा, जैसे कहते हैं वैसे ही करूँगा, क्योंकि नमाज में ही दिलों को सुकून है। नमाज के अलावा कुछ नहीं है। जब मुझे इस दुनिया ने धुतकार दिया था तो मैंने अपने रब से ही लो लगाई थी। अल्लाह वाला हूँ, नाचीज़ हूँ, खुद को कुछ नहीं समझता। चलो आओ, फजर की नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ते हैं। अब मैंने बाबा जी के साथ पास ही बहती नहर में से वज़ू किया, पानी पिया और नमाज अदा की। पास ही ढेर सारे बाबा ने दरख्त लगाए थे फ्रूट के, फलों के, और हम दोनों वहाँ पर कुछ फल खाने के लिए चले गए। रास्ते में बाबा ने कहा, मैंने सिर्फ 3 दरख्त लगाए थे, देखो ये कहाँ से कहाँ फैल गए हैं। नेकी भी इसी तरह है, करोगे तो फैलती जाएगी, ऐसे फैलेगी कि रब तक पहुँच जाएगी। बस रब का फजल मांगो जितना हो सकता है। बाबा की बातें दिल को छूती जा रही थी। 1 हफ्ते से लगातार नमाज का पाबंद हो गया। बाबा की झोंपड़ी जिस जगह थी वहाँ बाबा ने पत्थरों की कुछ दीवार खड़ी की हुई थी और दरमियान में बाबा की कुटिया थी। अब हम उस कुटिया में दिन और रात गुजारते थे। अचानक एक ज़ोरदार तूफ़ान की पेशकश हुई। आसमान नीले से काला होना शुरू हो गया, दिन रात में बदल गया और अजीब सी खौफनाक आवाज़ें दूर दूर से तूफ़ान में आने लगी। मैंने कहा, बाबा ये तो किसी मुसीबत की निशानी है। बाबा ने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बाबा ने मुझसे कहा, तुम अंदर जाओ। अंदर जब मैं गया तो बाबा ने मेरे इर्द गिर्द एक दायरा खींच दिया और बाबा ने कहा, तुमने इस दायरे से बाहर नहीं आना। इतने में मुझे आवाज़ आई कि बाहर बारिश शुरू हो गई है। जितना तेज़ तूफ़ान था, बारिश उतनी तेज़ नहीं थी। दरख्त शां शां कर रहे थे, हर चीज़ शाएं शाएं कर रही थी, हर चीज़ में खौफनाक आवाज़ थी। और मुझे एक और अजीब आवाज़ सुनाई दी। वो घुंघरूओं की आवाज़ थी, जैसे किसी सोटी को ज़मीन पे मारा जाता है। अजीब सी आवाज़। मुझे लगा कहीं भूरिया चरण तो नहीं आ गया, लेकिन मैंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो बढ़ के देखते हैं, बाबा तो बाहर ही हैं उस तूफ़ान में। अब मैं बाहर गया तो मैं क्या देखता हूँ, एक बहुत बड़े बैल पर भूरिया चरण बैठा है। उसके हाथ में एक सोटी है जो घुंघरूओं से भरी हुई है। उसके गले में एक बहुत बड़ी अजीब सी चीज़ है जिसमें से आवाज़ निकलती है, और वो अजीब चीज़ और कोई ना थी, वो एक मकड़ी की शक्ल थी। गला कमीज़ से खाली था और एक धोती डाली हुई थी। बस वही नंगा भूरिया चरण सामने आन खड़ा हुआ। अब मैं बहुत घबरा गया।
बाबा कुटिया के आगे खड़े थे। बाबा ने मुझसे कहा, रफ़ीक तुम अंदर चले जाओ, तुम बाहर नहीं आओगे जब तक मैं नहीं कहूँगा। अगर तुम कर सकते हो तो इतना करना कि इस दायरे से जो मैंने हदूदें बांध दी हैं तुमने बाहर नहीं आना। अब बाबा ने पहले नमाज अदा की। भूरिया चरण सामने खड़ा था और बड़ी खौफनाक शक्लों से देख रहा था। उसकी शक्ल बदलती जा रही थी। मैं बहुत खौफज़दा हो रहा था। भूरिया चरण ने बाबा से कहा, अरे ओ मियाँ, काहे को हमारे रास्ते में आते हो? हमारा रास्ता छोड़ दो। यहाँ बड़े बड़ों को हमने मज़ा चखा दिया, तुम क्या चीज़ हो? तो बाबा ने कहा, भूरिया चरण गलत फहमी में मत रहना, जो करना है करो। इतने में ये सब कुछ मैं कुटिया से देख रहा था कि भूरिया चरण ने एक अजीबो गरीब अपने हाथ में कोई चीज़ बनाई जो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन मालूम पड़ता था कि जैसे वो किसी ठोस चीज़ को अपने हाथ में इधर उधर कर रहा है। जैसे ही भूरिया चरण ने उस चीज़ को बाबा की तरफ फेंका तो मैं खौफ के मारे कुटिया में छुप गया। तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो खौफनाक चीज़ जो भूरिया चरण ने बाबे की तरफ फेंकी है, बाबा जी की तरफ, वो चीज़ पत्थर की है और वो पत्थर की चीज़ जिससे टकराई है वो भी चीज़ पत्थर की है। और वो भूरिया चरण की तरफ से फेंका गया पत्थर टूट के चकनाचूर हो गया है। ये सब कुछ बहुत खौफनाक था। अब मैंने देखा तो भूरिया चरण गुस्से में कूदने लगा और उसका ये वार खाली गया। वो हैरान था कि बाबा जी क्या चीज़ है। अब भूरिया चरण को और गुस्सा आया। भूरिया चरण ने कहा, अच्छा तो तुम इस फेस में छुपे हुए एक बहुत बड़ी चीज़ निकले हो, अभी मैं तुम्हें मज़ा चखाता हूँ। अब मैंने देखा तो भूरिया चरण बहुत लंबे दराज कद का हो गया और उसका कद मालूम पड़ने पे 10 से 11 फीट होगा। एक देव हैकल जिन की तरह भूरिया चरण हमारे सर पे खड़ा हो गया और गुस्से से देखते देखते जो बाबा ने दरख्त लगाए थे उनको एक एक करके मलिया मेट करके उखेड़ दिया और कहा, देखो बाबा, ये देखो मैंने क्या किया है, अब मज़ा लोगे? जिस पे बाबा मुसलसल कुछ पढ़ रहे थे। बाबा ने कहा, तुमने अल्लाह वाले से टक्कर ली है। मुझे ये जादू और सफली अलूम का पता नहीं, मैं तो सिर्फ रब की कलाम को जानता हूँ। तुम्हारे जादू के बारे में कुछ नहीं जानता। अब भूरिया चरण का जब भी कोई वार खता जाता था तो चरण इसी तरह कूदता था, लड़ता था, झगड़ता था, दीवारों में सर मारता था और हवाओं को गालियाँ निकालता था। चरण ने कहा, मैं तुझे तेरा सर विनाश कर दूंगा। अरे ओ बुढ़े बाबे, दफ़ा हो जाए इधर से। लेकिन बाबा फजल शाह किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे और पढ़ी जा रहे थे मन ही मन में। अब मैं बाबा जी को देख रहा था कि ये क्या माजरा है। पहली बार भूरिया चरण के 2 वार खत आ गए हैं। वो कुटिया के नज़दीक नहीं आन पा रहा था। भूरिया चरण ने कहा, अरे कमीने कमबख्त, बाहर निकल, कहाँ छुपी बैठा है किसी नामर्द की औलाद। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में पागल हो रहा था और मुझे गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। अब भूरिया चरण ने कहा, ठीक है, तुम बाहर नहीं आते तो लो देखो तमाशा, अब मैं क्या करता हूँ। बाबा ने मुझसे कहा, तुमने इस दायरे और हदूद से बाहर नहीं निकलना जब तक मैं ना कहूँ। अब भूरिया चरण ने हमारे देखते ही देखते देव हैकल जिन ने एक आलती पालती मारी और नहर का सारा पानी पीने लग गया और बार बार पीता जाता। जैसे ही पानी पीता उस कमबख्त के मुंह पर जूता पड़ता, चश्मे नीचे से और पानी निकालने लगते। अब भूरिया चरण का ये तीसरा वार भी खत आ गया और वो गुस्से से पागल हुई जा रहा था और वो बाबा से कहता, तुझे देख लूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरी जान नहीं छोड़ूंगा, इससे अपना काम करा के ही सांस लूँगा, कहाँ तक छुपेगा तू। अब चौथी दफ़ा भूरिया चरण ने दोबारा नहर से पानी पिया और जैसे ही वो नहर का सारा पानी पी लेता तो ज़मीन दोबारा चश्मे को निकाल देती। अब वो पागल हुए जा रहा था और कहता कि बुढ़े, मैं तुझे देख लूँगा, अब देख मेरा तमाशा, तूने मेरे सारे वार खता किए हैं, अब देख मैंने तेरे लगाए हुए सारे फलों के दरख्त तहस नहस कर दिए हैं, अब देख मैं इस नहर का क्या हाल करता।
भूरिया चरण ने बाबा के सामने उस नहर में थूक फेंक दी, जिस पे बाबा ने कहा, तेरा सर्वनाश, सत्यानाश हो जाए तेरा, कमबख्त तूने मुझे हरा दिया, सारे पानी को पलीत कर दिया तूने। अब भूरिया चरण अपनी असल हालत में आया और कहा, ठीक है, तूने मुझसे ज़िद लगाई है, अब मैं तुझसे ज़िद लगाऊंगा। और आलती पालती मारकर 8 गज के फासले पर बैठ गया और मन ही मन में कुछ पढ़ने लगा। ऐसे करते करते 3 दिन गुजर गए। बाबा अंदर आए। बाबा ने कहा, बेटा, अब उसने मुझे हरा दिया है, उसने पानी को पलीत कर दिया है, हर चीज़ तहस नहस कर दी है। अब 1 दिन गुजरा तो मेरी भूख की शिद्दत कुछ इस तरह थी कि मैं दीवाने वार पागल हो रहा था भूख से। बाबा उठे और रात को नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद बाबा कुछ देर आंखें बंद करके पढ़ने लगे। अब 1 दिन गुजर गया। इसी तरह मैंने बाहर से छुप कर देखा। मैंने कहा, बाबा, क्या मैं बाहर से देख सकता हूँ? तो बाबा ने कहा कि नहीं, बाहर से नहीं देखना। लेकिन मैंने कहा, बाबा, मैं आपकी बांधी हुई हदूद से बाहर नहीं जाऊँगा। मैंने देखा तो कमबख्त अपनी जगह बैठा हुआ था। मैंने कहा, कहीं भूख से मर जाए, लेकिन उसको तो भूख भी नहीं लग रही थी। हो सकता है रात को उठकर कहीं से खा पी लेता हो, लेकिन दिन में वहीं आलती पालती मारे हमारे सामने बैठा हुआ था। वो ढीठ हो चुका था, जाने का नाम ही नहीं लेता था। अब 3रा दिन था। मेरा जिस्म जवाब दे गया था। भूख की शिद्दत इतनी तेज़ थी कि आंखों के आगे अंधेरा आ गया। बाबा नमाज पढ़ रहे थे। बाबा ने मुझे बुलाया और कहा, बात सुनो रफ़ीक। मैं बाबा के पास गया। बाबा ने कहा, रफ़ीक, आंखें बंद कर लो। मैंने आंखें बंद की और बाबा ने कहा, सांस रोक कर अल्लाहू अल्लाहू करो। मैंने सांस को रोका और फ़ज़ा में मेरी और बाबा की अल्लाहू की आवाज़ें ऊपर तक जाने लगी। ऐसे लगे दूर दूर तक अल्लाहू की सदा के अलावा कुछ नहीं है। आधे घंटे के बाद बाबा ने कहा, आंखें खोल लो। बाबा ने जब मुझे कहा कि आंखें खोलो, तो बाबा के हाथ में एक छोटी सी तख्ती थी जिस पे कुछ लिखा हुआ था। बाबा ने कहा, ये मेरी सारी ज़िंदगी की इबादत का निचोड़ है, लो मैंने तुम्हें दिया। याद रखना बेटा, इल्म इतना ज़्यादा होता है कि दुनिया के समुंदर उसके आगे कम पड़ जाते हैं। इल्म का समुंदर कभी ख़त्म नहीं होता और सबसे बड़ा इल्म इबादत है। इस इबादत को अपने हाथ से छूटने ना देना। मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी का निचोड़ दे दिया है। याद रखना, रब की मखलूक पर हमेशा रहम करना, उनका कभी बुरा मत चाहना और अल्लाह के साथ खूब लो लगा के रखना, नमाज़ पढ़ना। ये मैंने तुम्हें जो दिया है, इसको हमेशा अपने बाजू पर बांधे रखना। इसके साथ बाबा ने आंखें बंद कर लीं। अब बाबा की आंखें बंद हुए 10 मिनट गुजर गए और मैंने जब बाबा को 10 मिनट बाद हिलाया तो बाबा नीचे गिर गए और उनकी आंखें ऐसे बेनूर हो गईं। मैंने फ़ौरन नब्ज़ चेक की तो पता लगा कि बाबा का और रूह का ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है। मैं बहुत रोया। अब मुझे खौफ ख़त्म हो गया कि बाहर भूरिया चरण होगा। मैं बेखतर बाहर भाग कर निकला। इधर उधर देखा तो भूरिया चरण ने सारे जंगल का तहस नहस कर दिया, सारे दरख्तों को तोड़ फोड़ दिया। मैं जल्दी से बढ़ा और एक गड्ढा खोदा और गड्ढे के पास ढेर सारे पत्थर जोड़े। बाबा को गुस्ल तो दे नहीं सकता था कि उस नामुराद ने उस पानी को पलीत कर दिया था। अल्लाह का नाम लेकर बाबा को दफनाया और नमाज़ पढ़ी। बाबा के पास जनाजा पड़ा और बाबा को दफना कर वहाँ से निकल पड़ा। बहुत रोया। बाबा को खोने का बहुत दुख था। उनसे एक अजीब सी लो लग गई थी। बाबा आम इंसान नहीं थे, बहुत अल्लाह वाले थे। अब बाबा के गम में रोता तो क्या मिलता? कुछ भी ना मिलता। बाबा के अलावा बहुत से लोगों को खो दिया था। ये सोचते सोचते मुझे याद आया कि बाबा से पूछा था कि बाबा, आबादी कितनी दूर है? जिस पे बाबा ने मुझे कहा, यहाँ से आबादी काफ़ी दूर है, सीधा चलते जाएं तो आबादी का कोई नामो निशान नज़र आएगा। चलते चलते फिर निकल पड़ा और आबादी की तरफ आया तो स्टेशन बिल्कुल आबादी के साथ ही था। वहाँ से देखा तो ट्रेन से काफ़ी लोग उतर रहे थे, कुछ जा रहे थे, कुछ उतर रहे थे। बिना कुछ पूछे कि ट्रेन कहाँ जा रही है, मैं ट्रेन पर बैठ गया। अब ट्रेन पर जब बैठा तो मैंने
अब टिकट कलेक्टर मेरे पास आया और मैंने उससे कहा, ये लो मियाँ 200, और जहाँ भी ये ट्रेन जा रही है अगले स्टेशन की टिकट दे दो। जिस पर उसने मुझे देखा और हंस कर कहा, आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आप इनको पास रख लीजिए। ये एक बहुत अजीब किस्सा था जो मेरे साथ हुआ। मैंने कहा कि टिकट कलेक्टर ने मुझसे पैसे क्यों ना लिए और टिकट क्यों ना दी और बहुत अदब से सलाम किया है। अब मेरे पास ट्रेन में कंबल ओढ़े एक बुज़ुर्ग लेटे हुए थे। उन बुज़ुर्ग ने अपने मुंह से कंबल हटाया और कहा, इधर अंदर आ जाओ। मैं बहुत हैरान हुआ और उन्होंने मुझे कहा, वो तुमसे पैसे नहीं लेगा। ये कहना ही था कि बाबा ने, वो जो लेटे हुए थे, उन्होंने मेरा हाथ खींचा और मुझे अपने साथ कंबल में घुसा लिया। पहले तो कंबल में सांस बंद हुआ, लेकिन फिर एकदम से आदत हो गई। अब बाबा को मैं देख रहा था, न जाने वो कौन बुज़ुर्ग थे, मैं नहीं जानता था। अचानक से मैं क्या देखता हूँ कि मैंने मुंह से कंबल हटाया है तो दूर से सुर्ख सुर्ख रोशनियाँ नज़र आ रही हैं, और वो सुर्ख रोशनियाँ एक मस्जिद की थी, दिल्ली की मशहूर मस्जिद फतेह मस्जिद की। वो जगह दिल्ली थी, वहाँ पे एक बोर्ड लगा था दिल्ली का। मैंने जब उस सुर्ख इमारतों वाली मस्जिद को देखा तो मैंने कहा कि अब ट्रेन इधर शायद रुके, तो अचानक से हर चीज़ गायब हो गई, सब गायब हो गया। वो बाबा, वो ट्रेन, वो सफ़र, सब गायब हो गया और मैं अकेला उस मस्जिद के आगे खड़ा, जहाँ ढेर सारे लोगों की आमदोरफ्त थी, ढेर सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे। मैं बहुत हैरान हुआ कि वो ट्रेन, वो बाबा, वो टिकट कलेक्टर, वो सब कहाँ गए। ये सब कैसा ख्वाब था जो मैंने जागती आंखों से देखा, वो सब कहाँ चले गए हैं। लेकिन समझ आने पर भी कुछ समझ ना आया। तो बचा तो मेरे पास सिर्फ एक कंबल बचा, जो उस बाबा ने मुझे अपने पास अंदर बुलाया तो वो कंबल ही सिर्फ मेरे सर पे था। इतने में शोर हुआ कि सब एक लाइन में बैठ जाओ। ये सुबह का टाइम था, सुबह 5 का। सब ने कहा, एक साइड पर बैठ जाओ, नवाब साहब आ रहे हैं। अब एक बग्गी रुकी, उस बग्गी से 2 लड़कियां नीचे उतरी और वो दूर लोगों को मालूम पड़ता था जैसे फ़कीर हैं सब, हलवा पूड़ी और कुछ चीज़ें बांट रही थी। पहले तो मैंने कहा, मैं फ़कीर नहीं हूँ, फिर कहा, अल्लाह का रिज़्क है, रिज़्क से इनकार नहीं करते, खा लेते हैं। मैं भी उस लाइन में कंबल ओढ़े बैठ गया और मुंह छुपा लिया। अब वो लड़कियाँ जैसे ही मेरे पास आ रही थीं तो थोड़े पास आने पे मुझे पता लगा कि एक लड़की के जिस्म पर सांप लिपटा हुआ है और उस सांप का सर उस लड़की के सर के ऊपर है। जैसे ही वो लड़की मेरे पास आई, उस लड़की ने मुझे हलवा पूड़ी दी तो मैंने चीखना शुरू कर दिया और मैंने कहा, वो देखो सांप, वो देखो सांप। जिस पे साथ वाले फ़कीर ने कहा, पागल है बाबा, लगता पागल है। उस लड़की के हाथ से हर चीज़ नीचे गिर गई। अब वो लड़की सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक तरफ हो गई और उसने बग्गी की तरफ इशारा किया। उसके 2 नौकर आगे बढ़े और उसको बग्गी में बिठा कर ले गए। अब मेरी बाईं जानब एक औरत बैठी हुई थी और दाईं जानब एक फ़कीर बैठा हुआ था। उस फ़कीर ने कहा, अरे पागल हो, सांप सांप की रट लगा दी, कहाँ सांप था? उसके सर पे तो कोई सांप नहीं था, सारा खाना भी ज़ाया कर दिया है। अब मेरे हिस्से की हलवा पूड़ी ज़मीन पर गिरी पड़ी थी, जिस पर उस फ़कीर ने कहा, बड़े दिनों से भूखा हूँ, ये खाना मुझे दे दो। तो साथ वाली औरत ने कहा, शर्म कर, इतना खाना खाने के बाद भी तू उससे खाना मांग रहा है, शर्म कर कुछ। लेकिन रफ़ीक ने कुछ कहे बगैर खाना सारा उसको दे दिया। अब उस लड़की के 2 नौकर लड़की को बग्गी में बिठाने के बाद वापस आए और रफ़ीक के हाथ में 2 आने रख दिए और कहा कि इसका कुछ खा लेना। अब वो सारे बग्गी पर बैठे और चले गए। बग्गी पर बैठने के बाद जब मेरे हाथ में 2 आने देखे तो साथ वाले फ़कीर ने दोबारा कहा, ये भी मुझे दे दो, मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना है। तो मैंने कहा, ये लो 2 आने भी तुम ले लो। तो उस औरत ने कहा, बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आती? तू उनसे पैसे मांग रहा है, उसने खाना भी तुझे दे दिया, उसने पैसे भी तुझे दे दिए, बहुत बेशर्म इंसान हो। ये कहना ही था तो वो उठा और भाग गया। अब रफ़ीक अजीब अंदाज में बैठा हुआ, खामोश
और कहने लगा, یہ کیا واقعہ تھا؟ میں جھوٹ نہیں بول رہا، اس لڑکی کے جسم پر سانپ لپٹا ہوا تھا جو اس کے سر تک آ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد یکایک شور ہوا، نواب صاحب آ رہے ہیں، نواب صاحب آ رہے ہیں۔ اب رفیق بہت حیران ہوا کہ اب کون نواب صاحب ہے، جس پہ پتہ لگا کہ بگی سے 2 لوگ نیچے اترے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ڈھیر سارے کھانوں کے تھال ہیں، اور اب اور فقیروں کی لائن لگی ہوئی تھی جن کو انہوں نے کھانا شروع کر دیا، تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ لوگ رفیق کے پاس آئے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ نواب صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو تو آپ ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ نواب صاحب نے بہت مؤدبانہ گزارش کی ہے۔ رفیق بہت حیران تھا اور کہتا کہ کون نواب صاحب اور کون مجھے اتنے ادب سے بلا رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نواب صاحب نے بھیجا ہے، مؤدبانہ گزارش کی ہے آپ کے آگے، اگر آپ کے چند لمحے ہمیں مل جائیں تو بہت عنایت ہوگی۔ میں نے کہا تقدیر کے لکھے کو سمجھنا چاہیے، اس سے ہٹنا نہیں چاہیے، اس میں بھی کچھ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ میں اٹھا اور ان 2 نوکروں کے ساتھ چلا گیا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بگی پر بٹھا لیا۔ ایک کا نام فتح محمد تھا اور ایک کا نام بٹو تھا۔ اب میں بیٹھا ان کے درمیان اور میں نے پوچھا کون ہے جو مجھے بلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا قدوس اچھے نواب ان کا نام ہے، محمد قدوس اچھے نواب کے نام سے وہ مشہور ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، بہت بڑے نواب ہیں، آدھا دلی انہی کا ہے، وہ پہلی بار کسی سے اتنے متاثر ہوئے ہیں۔ آپ کی وہ بات جو آپ نے کہی کہ ان کی بیٹی مہر النساء کے سر پر سانپ لپٹا ہوا ہے، ان کے سارے بدن پہ سانپ لپٹا ہوا ہے، یہ بات سن کر وہ بہت متاثر ہوئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ فتح محمد بہت زبان چرب انسان تھا اور ہر بات کا جواب دینے والا تھا، لیکن بٹو بہت سنجیدہ انسان تھا اور اس نے فتح محمد سے کہا اپنی زبان کو بند کرو۔ اب اسی طرح راستہ طے ہو گیا۔ میں جب پہنچا تو آگے کیا دیکھتا ہوں، محمد قدوس اچھے نواب صاحب کھڑے ہیں۔ وہ اور کوئی نہ تھے، وہ وہی تھے جن کو میں نے ماموں کے ساتھ شنکا مائی کے کوٹھے پہ جاتے دیکھا تھا۔ اب میں بہت حیران ہوا اور میں نے سوچا کہ یہ تو وہی ہیں جن کے ساتھ ماموں تھے، ضرور ماموں بھی ادھر ہوں گے۔ میں بہت خوش ہوا، میں نے کہا کہ اور میں نے سوچا کہ جب میں نے شنکا مائی سے پوچھا تھا تو وہ تو الہ آباد سے آئے ہوئے تھے اور ماموں ادھر، یہ سب کیا ہے؟ یہ تو دلی ہے۔ اب میں بہت حیران تھا۔ اچھے نواب صاحب نے میرا بہت عزت سے استقبال کیا اور کہا کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کچھ دن ہمارے مہمان بنیں گے؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں، عاجزی سے جواب دیا۔ اب انہوں نے فتح محمد کو میرے لیے نوکر مقرر کر دیا اور کہا فتح محمد ان کو ان کے کمرے تک لے جاؤ، صبح 10 کا ٹائم ہوگا۔ اب فتح محمد مجھے ایک بہت بڑی حویلی میں آگے بڑھ رہا تھا لے جا کر، اور جیسے ہی ہم آگے بڑھے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا اتنا خوبصورت کمرہ جو ہر قسم کی زیب و آلائش سے سجا ہوا تھا۔ اب فتح محمد نے کہا کہ یہ کمرہ آپ کا ہے، مزے کیجئے، اس دربار میں جو بھی آتا ہے بہت مزے کرتا ہے، خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اچھے نواب صاحب بہت خدمت کرتے ہیں اور جب رخصت کرتے ہیں تو بہت کچھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھے نواب کے ساتھ ایک اور بھی آدمی کھڑا تھا، وہ کون تھا؟ تو اس نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ شاید مجھے پتہ لگے کہ ماموں سے ان کا کیا تعلق ہے، کیونکہ یہ اور کوئی نہ تھے، یہ وہی نواب تھے۔ تو فتح محمد نے کہا یہ اچھے نواب کے دوست ہیں اور ان کے بیٹے کے سسر ہیں، محمد الیاس ان کا نام ہے، فخر النساء ان کے بیٹے کا نام ہے، اور یہ اپنے بیٹے کے سسرال والوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ تو آدھی دلی کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر یہ تو ان کے بیٹے کے سسرال والے ہیں۔ بہت عیاش پسند انسان ہیں لیکن نیک دل بھی ہیں۔
اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی تو بٹو اندر آیا اور میرے لیے ناشتہ لایا۔ بٹو نے کہا کیا فتح محمد ہر ٹائم بکواس کرتے رہتے ہو، اٹھو اور بابا جی کو کچھ کھانے دو۔ میں بہت حیران تھا اس مہربانی پہ، یہ سب کیا تھا؟ میں نے پوچھا کہ وہ 2 لڑکیاں کون تھیں تو انہوں نے کہا ایک مہر النساء تھی ان کی بیٹی اور دوسری ابھی کہنے ہی والا تھا تو بٹو نے ان کی زبان بند کرا دی۔ میں نے ناشتہ کیا، ناشتہ خوب پیٹ بھر کے کیا اور فتح محمد اور بٹو واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد فتح محمد آیا اور کہا اچھے نواب آپ کو بلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو ہم آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور۔ اب میں فتح محمد کے ساتھ نواب صاحب کے ہاں حاضر ہوا، جس پہ نواب صاحب ادب سے کھڑے ہو گئے اور کہا بابا اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ اب ادھر خدمت میں بیٹھیے، ہم آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں سب دیکھ کر بہت حیران تھا۔ لسنرز، یہ تھی ایپیسوڈ 11۔ آپ کو کیسی لگی یہ ایپیسوڈ؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ دیکھیں اب رفیق کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے۔ رفیق نے اپنے ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا تو اللہ ضرور رفیق کا ساتھ دے گا۔ نیک لوگوں کا ساتھ اللہ دیتا ہے۔ اگر کسی جادو کا توڑ نہیں ہے تو آپ نماز تو پڑھ سکتے ہیں۔ نماز ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ نماز ہمیں ہر مشکل، ہر جادو سے نکال لیتی ہے۔ کوئی بھی جادو نماز کے آگے بڑا نہیں ہے، کوئی بھی جادو رب کے آگے بڑا نہیں ہے۔ رب چاہے وہ ہو جاتا ہے، جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے لسنرز، اپنے ایمان کو کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا۔ اگر ایمان چلا گیا تو یہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ ہاں، اور لسنرز ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیا کریں، آپ کو ہماری سٹوریز کیسی لگ رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔